ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन जो है जस्ट स्टार्ट किया था. वी हैड डिस्कस्ड दैट सॉलिड्स कैन बी गुड कंडक्टर्स, दे कैन बी सेमी कंडक्टर्स एंड दे कैन बी इंसुलेटर्स, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है. जनरली अगर आपके पास कोई भी मेटल है, अगर आपके पास कोई भी मेटल है तो इट इज यूजुअली अ वेरी गुड कंडक्टर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सेमी कंडक्टर के केस में जो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे आर जनरली कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, इसके अलावा इंसुलेटर्स आर एनीथिंग व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल. हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, आप इसको काफी ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे. ठीक है, सो आप हेडिंग डालो सेमीकंडक्टर्स, आप इसको काफी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे. सो वील जस्ट डू एन इंट्रोडक्शन टू दिस सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, हेडिंग आप डालो सेमीकंडक्टर्स, इसमें आप एक छोटा सा डेफिनेशन लिखो. दे हैव कंडक्टिविटी, दे हैव कंडक्टिविटी between metals, sorry, they have conductivity between good conductors and insulators. In addition, on increasing the temperature, on increasing the temperature, their conductivity increases. कॉपी कर लो. In addition, on increasing the temperature, in addition, on increasing the temperature, their conductivity increases. कंटिन्यू करें. ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ. सो सेमीकंडक्टर्स, यहीं पे कंटिन्यू करो. सेमीकंडक्टर्स, conductors are classified into two categories, किसी को याद है बताओ. The first one is your intrinsic semiconductor. मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ठीक है, the first one is your intrinsic semiconductor, the second one is your extrinsic semiconductor. ठीक है, एक्सट्रिंसिक का मतलब आपने उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो ऐड किया है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? when you have pure substance, when pure substances are used, यानी कि आपने इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं मिला है. when pure substance is used, such as silicon, germanium, etc. ठीक है, ये जो है ये आपका टिपिकली ग्रुप 14 एलिमेंट्स ही आप यूज करते हो. ओके, टिपिकली आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स ही आप यूज करते हो. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? ठीक है, when pure substances are doped with other elements to improve conductivity. Alloy is a very different thing. Alloy does not necessarily have to be a semiconductor. Alloy जो है वो तो good conductor भी हो सकता है ना. Semiconductor is an amount of electricity conducted. आप इसको उस तरह से क्लासिफाई कर रहे हो. अभी आप लिखते जाओगे, इसको डिस्कस करते रहेंगे. अच्छा, इसका एग्जाम्पल ग्रुप 14
with any group 15 or group 16 elements, ठीक है, and opposite example are group 14 with any group 13, ठीक है, और any group 12 element. Group 12 तो बहुत ही कम होता है, जनरली आपका group 13 ही होगा. Group 14, group 14. यहाँ तक कॉपी कर लिया. आप लिख सकते हो, आप ग्रुप 12 लिखो, उसके नीचे लिख लो रेयरली यूज्ड, ठीक है, या यूज्ड लेस ऑफन. डोप्ड विथ अदर एलिमेंट्स, डोप्ड विथ अदर एलिमेंट्स. क्या कॉपी कर लिया. ग्रुप 14 कॉपी कर लिया. ओके, इसके अलावा आप यहीं पे एक और चीज मेंशन करो कि इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को जो है हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. एक आपका होता है पी टाइप, एक आपका होता है एन टाइप, ठीक है. पी टाइप इज व्हेन ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 13 और सो मतलब ग्रुप 12, ठीक है. एन टाइप का होता है जब आपका ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 15 और 16 और 17 एंड सो ऑन, ठीक है. 17 तक तो कभी भी नहीं जाएगा, 15 या फिर 16. ओके, इन दिस केस होल्स आर मेजर कैरियर, holes are major carrier. In this case electrons are major carrier. पहले आप ये लिख लो सिर्फ, are major carrier. Yes, holes, HOLES, holes. लिख लिया. लिख लिया सभी ने. ओके, अब देखो यहाँ पे आप, जब आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ध्यान दो, जब आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो सिलिकॉन, ठीक है, तो इन दैट केस जो है आपका क्रिस्टल जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि हर जगह जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, ठीक है. ऑब्वियसली अब ये जो है आपका इनफाइनाइट डायरेक्शंस में इसी तरह से ही है, ठीक है. नाउ सिलिकॉन का वैलेंसी इज, बताओ, सिलिकॉन का वैलेंसी इज, शाबाश, सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होगा, करेक्ट, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होगा, ठीक है. तो सभी सिलिकॉन्स जो है वो 4 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करेंगे. यस, नो, ठीक है. सभी सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है. नाउ बिकॉज सिलिकॉन के केस में ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है. सिलिकॉन के केस में बिकॉज ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड और दे आर यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स, विल इट्स कंडक्टिविटी बी लार्ज और स्मॉल. आप खुद याद करो कि सॉलिड्स में आपका कंडक्टिविटी या मेटल्स में आपका कंडक्टिविटी हाई होने का रीजन क्या होता है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहां पर आप देखो, डू वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहाँ पे भी डू नॉट, ठीक है, यहाँ पे भी डू नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी जो है वो हाई होगा या लो होगा, करेक्ट. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी जो है वो लो होता है, ठीक है. सो आप यहां पे लिख सकते हो, सिंस ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिंस ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन आर यूज्ड, आर यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स,
to form bonds. Free electrons are very less, and hence conductivity of intrinsic semiconductors is low. कॉपी कर लो. ठीक है, हमने ऊपर में एक और पॉइंट लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, बताओ कैसे, मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट ऐसा होता होगा. एनी रीजन वॉट एवर यू थिंक कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रहा है. ट्राई करो. करेक्ट. सो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सो द बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन ब्रेक. एंड अगर सिलिकॉन एंड सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा फ्री होते जा रहे हैं. ठीक है, द ग्रेटर द टेम्परेचर द मोर द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री. ठीक है, एंड हेंस द कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. क्या ये सभी को समझ में आया? ये सभी को समझ में आया? यस, नो? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इसमें इसके अलावा तो और कुछ खास है नहीं. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. नाउ एक्सट्रिंसिक में देखो क्या होता है. नाउ एक्सट्रिंसिक में देखो क्या होता है. क्या हुआ? एक मिनट, फटाफट कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी है. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में देखो आपका क्या होता है. व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज डोप्ड विद अ ग्रुप 15 एलिमेंट. ठीक है, ऑब्वियसली आप 16 भी यूज कर सकते हो, बट लेट्स डिस्कस 15 वन. तो आपको 16 वाला जो है अपने आप ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताओ. ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फटाफट. करेक्ट, नाइट्रोजन, उसके नीचे फॉस्फोरस, उसके नीचे जल्दी जल्दी. ठीक है, आर्सेनिक, उसके नीचे बताओ. करेक्ट, एंटीमनी, Sb. उसके नीचे सेलेनियम. कहाँ से आ गया मेरे भाई? सेलेनियम जो है वो ग्रुप 16 में है. एंड उसके नीचे आपका आता है बिस्मथ. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 14 में मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी सिलिकॉन जो है वो है. एंड ग्रुप 15 से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सल्फर, सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फॉस्फोरस. ओके, नाउ जब आप डोप करते हो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने एसेंशियली कोई भी पोजीशन से, ठीक है, कोई भी पोजीशन से सिलिकॉन हटा दिया एंड फास्फोरस जो है वो ऐड कर दिया. ठीक है, यहां पर मैंने एक फास्फोरस ऐड किया. हम थोड़ा और आगे देखेंगे कि हो सकता है आपने मल्टीपल सिलिकॉन जो है वो रिप्लेस किए होंगे विद फास्फोरस. ठीक है, नाउ अब देखो फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ. करेक्ट, फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फास्फोरस ने कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, ठीक है, फास्फोरस ने जो है सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म किए, यानी कि फास्फोरस के पास अभी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी है, यस नो, ठीक है, फास्फोरस के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी है। नाउ अब अगर आप कंपेयर करोगे आवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एंड आवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बताओ इन विच केस डू वी हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एंड अगर सिमिलरली मैं थोड़ा सा ज्यादा डोपिंग करूं, ठीक है, इफ आई एड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस, तो क्या होगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो और भी इंक्रीज करते रहेंगे, यस नो, ठीक है। सो विच इज वाई अगर आप कंपेयर करोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो बताओ किसका कंडक्टिविटी जो है वो लार्जर आएगा? करेक्ट, एक्सट्रिंसिक का लार्जर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले आप ये डायग्राम बना लो एंड देन आप इसके आगे लिखो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ऑन एडिशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस टू सिलिकन, ठीक है, हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड किया सिलिकन में, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस टू सिलिकन, phosphorus atom forms 4 bonds and the 5th electron is free, since the number of free electrons is greater than intrinsic semiconductor, मैं इसको ISC लिख रहा हूं शॉर्ट में, intrinsic semiconductor, ठीक है, intrinsic semiconductor is greater than intrinsic semiconductor, the conductivity of extrinsic semiconductor is larger, ठीक है, more the doping, ठीक है, more the conductivity, कॉपी कर लो। ऑब्वियसली अगर मैं ग्रुप 15 के जगह अगर मैं कोई भी ग्रुप 16 ऐड करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या हुआ, फॉर ईच ग्रुप 15 एलिमेंट दैट आई हैव एडेड, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अगर मैं यहीं पे ग्रुप 16 ऐड करूं, तो फॉर एवरी एटम हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वुड आई हैव? करेक्ट, आई वुड हैव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है, या तरीका जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, दिस इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। डन। हो गया क्या? हो गया, ओके, कॉपी कर लो। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, आप ग्रुप 14
को डोप करते हो विद सम ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, बताओ ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फटाफट। करेक्ट, बोरॉन, अल्यूमिनियम, उसके नीचे फटाफट बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, लास्ट में थैलियम। ठीक है, सो आपके पास एक ग्रुप 14 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, आप उसको डोप करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट्स से एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे गैलियम भी ले सकते थे, मैंने बस फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बोल दिया। ठीक है ना, अब अगर सपोज करो मैं इस सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अल्यूमिनियम डालता हूँ, तो बताओ अल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है। अल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 है, यानी कि ये तो 4 बॉन्ड्स जो है ये तो फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कोई भी एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन अल्यूमिनियम तो चलो 3 बॉन्ड्स जो है वो 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। सिलिकॉन जो है वो करेक्ट, सिलिकॉन जो है वो तो 4 फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो कितने बॉन्ड फॉर्म करे, वो तो 3 ही कर पाया, क्योंकि ये फोर्थ वाले में तो अल्यूमिनियम है। तो यानी कि यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे सिलिकॉन के पास जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे अल्यूमिनियम के पास जो है एक वेकेंट स्पेस है जहां पर कि पहले बॉन्ड हुआ करता था। कैसा नो, यस नो। ठीक है, नाउ दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज अ होल। ठीक है, दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज अ होल। अब देखो सपोज करो, कि यहाँ पे अगर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे अगर मेरा एक नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज का प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज का प्लेट। ठीक है, तो बताओ, अरे यहाँ पे पहले तो बॉन्ड था ना, जब सिलिकॉन था तब यहाँ पे एक बॉन्ड था। ठीक है, जब सिलिकॉन था, आप इसको ऐसे समझो ना, देखो ध्यान दो। ठीक है, जब यहाँ पे सिलिकॉन था तो दीज वर फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद ईच अदर। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, यानी कि एसेंशियली देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, एक ये वाला सिलिकॉन दे रहा था, ठीक है, एक ये वाला सिलिकॉन दे रहा था, बट अब आपने सिलिकॉन की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो अब यहाँ पर तो और इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, ब्लैंक स्पेस है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके, नाउ लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक और एल्यूमिनियम भी रिप्लेस करवा दिया, लेट्स से कि यहाँ पर भी एक और एल्यूमिनियम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वीकेंट स्पेस होगा। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, सो अब देखो क्या होगा, ध्यान दो। सो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे है पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे है नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे बताओ, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो ये चीज पॉजिटिव प्लेट की तरफ कैसे मूव करेगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ध्यान दो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास वेकेंट स्पेस कहाँ है, इसके पास वेकेंट स्पेस जो है वो तो यहाँ पर है। ठीक है, सिमिलरली देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन तो इस पोजीशन पे आ गया, लेकिन अब होल कौन से पोजीशन में आ गया, होल जो है वो इस पोजीशन पे आ गया। कैसा नो। ठीक है, सिमिलरली ध्यान दो, सिमिलरली अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो अगेन अब आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड ये होल फिर कहां पे आ जाएगा, ये होल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब आपका जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करता है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड होल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में बताओ, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसको आप ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो बताओ होल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करेक्ट, होल्स जो है वो टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहे हैं, या होल्स जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और अगर होल्स जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट मूव कर रहे होंगे तो होल्स पे खुद पे क्या चार्ज होगा। करेक्ट, तो होल्स पे खुद पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग।
ठीक है। सो व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग इज कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं एंड आपका होल्स जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो होल्स जो है, होल्स आर अज्यूम्ड, holes are assumed to be positively charged. कॉपी कर लो, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान दो, आप चाहे तो इसको यहाँ पे एक और ऐसे लिख सकते हो कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लेट्स से होल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि ये चीज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये चीज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो ये आपका स्टार्टिंग है। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आएगा या होल आएगा, जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आएगा या होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे होल आ जाएगा, देन अगेन यू हैव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। होल जो है वो क्या किया, वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया। सेम चीज जो है वापस से कंटिन्यू होगा, ठीक है। सेम चीज जो है वापस से कंटिन्यू होगा। यस, आपने कंप्यूटर में बबल सॉर्ट पढ़ाई है, करेक्ट, ठीक है। सो ये चीज जो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रहे हैं, होल्स जो है एज यू कैन क्लियरली सी दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। कॉपी कर लो। क्या अब ये सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लो। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड दिया है, नेगेटिव इस साइड दिया है, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन जो है वो भी आपका इन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यहाँ पे तो मैंने बस इतने ही एटम्स बनाए हैं, यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, दीज आर ओनली 8 एटम्स। एक्चुअल में तो देर आर इनफाइनाइट एटम्स, अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस भी लोगे तो भी देर आर इनफाइनाइट एटम्स, ठीक है। इज इट डन? लिख लिया, ठीक है। अब आप इसमें लिखो, ऑन एडिशन, on addition of group 13 elements, of group 13 elements bracket में, for example aluminium to silicon, ठीक है, one bond is not satisfied, one bond is not satisfied bracket में, as aluminium can only form, can only form 3 bonds. As a result, as a result, a hole is formed on application, yeah, on applying electric field, on applying electrical field, electrons move towards, electrons move towards positive plate and holes move towards negative plate. Hence, holes are assumed to be positively charged. This is your P-type semiconductor.
कॉपी कर लिया? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं। एन टाइप में यू हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री, ठीक है। पी टाइप में अलग तरीके से होता है। इज इट डन? ठीक है ना। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको याद है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में दो मॉडल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड द सेकंड वन वाज, अगर किसी को ध्यान में है तो आप लोग होपफुली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही रहे, ठीक है, करेक्ट। एंड द अदर वन वाज बैंड थ्योरी, राइट। हमने डिस्कस किया था बैंड थ्योरी में कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द गैप is midway. In case of good conductors, the valence band and conduction band are merged. Okay. In case of insulators, the distance is very large, whereas in case of semiconductors, it is small enough कि अगर आप उसको हीट करो तो in that case electrons can be easily sent into the conduction band. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज एक और पार्ट है, but since we have already covered that, we don't have to write it again. यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने? ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो है ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। आपके केमिस्ट्री में इट्स सिंपली अ वेरी बेसिक आइडिया जो कि हमने कवर कर लिया है। आप इसको काफी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स एंड कुछ एक चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें आप डिटेल में करोगे। उसमें आप प्रॉपर जंक्शन, डायोड, एनपीएम, पीएनपी सब आप वहां पे डिटेल में करोगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ? बैंड थ्योरी आपने नहीं पढ़ा, दिमाग खराब है आपका। हमने ये चीज कवर किया था केमिकल बॉन्डिंग में, आप एक और बार चेक करो। डन, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया गया? कर लिया होगा। ये क्या था? व्हाट नंबर वाज दिस? दिस वाज 5। ओके, नेक्स्ट इज योर डिफेक्ट्स। नेक्स्ट इज योर डिफेक्ट्स, ठीक है। नाउ डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट या इन केस ऑफ सॉलिड्स, डिफेक्ट्स जो है दे आर क्लासिफाइड। अभी के लिए आप फटाफट सिर्फ कॉपी करते रहो, ठीक है। डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू ठीक 3 कैटेगरीज। एक आपका होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। एक आपका होता है लाइन डिफेक्ट्स, एक आपका होता है प्लेनर डिफेक्ट्स, ओके। बट हमारे सिलेबस में जो है डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, डिफेक्ट, डिफेक्टिव पीस, ओके। अच्छा, डिफेक्ट, यस। ठीक है, यू हैव पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और प्लेनर डिफेक्ट्स, ठीक है। बट लाइन डिफेक्ट एंड प्लेनर डिफेक्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है दे आर, दैट इज ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स, ओके। आप ये बनाते तो जाओ। तो हमारे सिलेबस में जो है दैट इज ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स। नाउ पॉइंट डिफेक्ट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, ओके। द फर्स्ट कैटेगरी इज योर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, the first category is your stoichiometric defects, and the other category is obviously your non-stoichiometric defect, ठीक है। stoichiometric defect को हम further classify करते हैं। stoichiometric defect is further classified into vacancy defect, ठीक है, और interstitial defect, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में अब एक और भी आपका आता है, दैट इज कॉल्ड एज योर इम्प्योरिटी इफेक्ट, ठीक है। बट कई बार इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दोनों को सेम कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। सो दे मे बी प्लेस्ड इन सेम कैटेगरी, दे मे नॉट बी प्लेस्ड इन सेम कैटेगरी, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, बट आप कई बार देखोगे कि हो सकता है इसको एक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड
into vacancy और interstitial। अभी हम इन सभी का मतलब जो है वो डिस्कस करेंगे इन अ मोमेंट, ठीक है। उसके अलावा you have नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर मेटल एक्सेस, ठीक है। सेकंड इज योर मेटल डेफिशिएंट। यहां तक पहले आप पूरा कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? नहीं नहीं, ये तो हमने बहुत ही कम डिफेक्ट्स पढ़ा है। ऑब्वियसली हमने लाइन डिफेक्ट एंड प्लेनर डिफेक्ट थोड़ी ना पढ़ेंगे, तो ये तो काफी कम डिफेक्ट्स है। कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया? ओके। नाउ सबसे पहले वील क्विकली राइट ऑल द डेफिनेशंस। वील क्विकली राइट ऑल द डेफिनेशन। सबसे पहले आपका आता है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो जब मैंने आपको पूछा हो गया क्या, तब आप मुझे रोका करो, स्टूल करने के बाद मत बताया करो। फटाफट कॉपी करो। हो गया? ओके, सो सबसे पहले आपका आता है पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, in this type of defect, only individual lattice sites are affected, ठीक है। line defect, an entire row of lattice sites are affected। planar defect, ठीक है। an entire plane of lattice sites is affected, ठीक है। now this is same as जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि if all the atoms along a certain diagonal are removed, या if all the atoms along a certain plane are removed, ठीक है। तो जहां पे हमने डिस्कस किया था if all the atoms along a body diagonal are removed, तो वो जो है वो आपका लाइन डिफेक्ट हुआ। if all the atoms along a face are removed, तो वो जो है वो आपका प्लेनर डिफेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कहीं से भी हटाते हो, लेट्स से कि इफ वन एटम फ्रॉम द फेस सेंटर इज रिमूव, तो जहां पर भी इंडिविजुअल लैटिस साइट्स अफेक्ट होता है, दोज आर ऑल कॉल्ड एज योर पॉइंट डिफेक्ट्स। इज दिस क्लियर? पॉइंट डिफेक्ट यानी कि वो इंडिविजुअली एक एक एटम को अफेक्ट करता है, वो उसके आसपास के एटम्स को जो है अफेक्ट नहीं करता है। इज दिस क्लियर?
शाबाश। लैटिस साइट का मतलब कोई भी पोजीशन जो कि एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग काफी टाइम से तो नहीं, बट अगर आप लोग जैसे क्लास में बैठे होते हैं, अगर टीचर कोई भी एक स्टूडेंट को निकालता है, दैट इज योर पॉइंट डिफेक्ट। अगर टीचर बोलता है बैक बेंच गेट आउट, दैट इज अ लाइन डिफेक्ट। अगर टीचर बोलता है तुम्हारी क्लास ही खराब है, तो दैट इज अ प्लेनर डिफेक्ट। समझ में आया? गुड। कॉपी कर लिया? दिस मेड द कॉन्सेप्ट इजी। चलो वेरी गुड। कॉपी कर लिया? Okay. So this was all the definitions of point defect, line defect, and planar defect. Next is your stoichiometric and non-stoichiometric defects. So stoichiometric defect क्या होता है? Stoichiometric defect ध्यान दो। Stoichiometric defect क्या होता है? These defects do not change the stoichiometry, of the substance. Non-stoichiometric defect, stoichiometric defect, these change the stoichiometry of the compound. Done? कॉपी हो गया? Next is your vacancy defect. When an atom, क्या नहीं सही है ये। When an atom is not present at its lattice site, when an atom is not present at its lattice site and is removed from the crystal, it is called as vacancy defect. Okay. The next one is your interstitial defect. When an atom is occupying an interstitial position, bracket में void position, instead of its regular lattice site, copy करते जाओ।
It is called as interstitial defect. अभी पहले आप लिख लो फिर हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चंस के साथ। अभी पहले आप लिखते रहो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, ठीक है। इन आयनिक सॉलिड्स, इन ionic solids, these defects are called as are called as Frankel defect. F ढंग से लिख देता हूं, are called as Frankel defect and Schottky defect. And Schottky defect. कंटिन्यू करें? ठीक है। So Frankel defect, it is a type of dislocation defect. It is a type of dislocation defect in this an ion bracket में generally cation moves from its regular lattice point and occupies an interstitial position, ठीक है। It is also called as dislocation defect. It is generally observed in ionic compounds where the size difference between cation and anion is large. Frankel defect do not affect density. कॉपी कर लो फटाफट।
कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नेक्स्ट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट, SHOTTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट. ठीक है, मुझे इसकी स्पेलिंग का मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक सही है. SHOTTKY आई थिंक सही है, या यहाँ पे शायद कहीं पे एक सी था. SCH ऊपर में मैंने क्या लिखा है? SCH. नेक्स्ट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट. हाँ, नेक्स्ट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट. This is a type of vacancy defect in which equal positive charge and negative charge is missing from the crystal lattice. Electrical neutrality is maintained. Short key defects decrease the density of crystals. These usually take place in ionic compounds where size of cations and anions are similar. Example, AgBr, this is important. NaCl, KCl, CSCl, etc. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है. AgBr shows both. Yes, this is important here क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आता है. AgBr shows both Schottky and Frenkel. कॉपी करो फटाफट. नहीं मतलब आपको याद तो सारे ही रखने हैं, आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, बट AgBr जो है वो आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों में शो करता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमेशा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट. तो आपको ध्यान देना चाहिए.
मतलब अभी तो और भी लिखना है, बट पहले मैं ये दोनों एक्सप्लेन कर दूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ये वी आर ऑलमोस्ट डन। इसके अलावा इसके अलावा एक और छोटा सा, इनफैक्ट इसके अलावा दो और डिफरेंसेस बाकी है। मतलब ये पहले डिफेक्ट्स पूरा खत्म होगा, उसके बाद में वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। उसके अलावा वी हैव टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स। उसके अलावा एक और पार्ट है सिलिकेट्स, बट उसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। प्रोबेबली 2 मोर क्लासेस। 1 मोर में तो हो जाना चाहिए अगर हम फटाफट करें तो, बट अदरवाइज 2 मोर में हो जाएगा। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया क्या? ओके, सो नाउ देखो फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, इन सब का मतलब क्या है। ओके, सो फ्रेंकल डिफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है इट इज अ टाइप ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट। नाउ सो व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट एंड व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? सपोज करो कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा अगर आपके पास सपोज करो ऐसा स्ट्रक्चर है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो है एनाइन कैटाइन। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सपोज करो कि ये जो है ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये जो है आपका क्रिस्टल लैटिस है कि नेगेटिव जो है वो सारे उसका ये पोजीशन हुआ, या एनायंस का जो है ये सारा पोजीशन हुआ, एंड कैटायन का जो है ये सारा पोजीशन हुआ। ठीक है, नाउ दिस इज योर आइडियल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैटायन या हर एक एनायन जो है वो अपना अपना प्रॉपर पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो दिस इज एन आइडियल स्ट्रक्चर। अब देखो अगर आपके पास सपोज करो फ्रेंकल डिफेक्ट है, ठीक है, इफ सपोजिटली यू हैव फ्रेंकल डिफेक्ट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। वहां पे जनरली जो भी आपका कैटायन है वो अपने पोजीशन से हटके कोई भी एक इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैटायन देखता हूं तो इस कैटायन को इस पोजीशन पर ही होना चाहिए। ठीक है, बट बिकॉज दिस क्रिस्टल इज डिफेक्टिव, तो ये कैटायन जो है हो सकता है कि वो अपने पोजीशन से हटके वो इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इन दिस केस अगर आप देखोगे तो अब मेरा क्रिस्टल जो है वो तो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे पास क्रिस्टल में पहले जितने एटम्स थे एंड बाद में जितने एटम्स है वो सारे के सारे सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ कि मेरा कैटायन जो है वो अपना नॉर्मल पोजीशन से हटके कोई भी एक वेकेंसी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब अगर आपने सिर्फ एक कैटायन को अपने पोजीशन से मूव करवाया है, रिमूव नहीं किया, ओनली मूव, सो इन दैट केस द डेंसिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? बताओ। ऑब्वियसली इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, क्योंकि अभी भी ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो सेम है, अभी भी ओवरऑल मास जो है वो अभी भी सेम है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, एंड इन दी अदर केस ध्यान दो, एंड इन दी अदर केस इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, सो इन केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर मिसिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने कुछ ये पार्ट जो है वो रिमूव किया है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास ये चार पोजीशंस जो है वो वेकेंट है। ठीक है, ये चार पोजीशन जो है वो वेकेंट है, तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, ठीक है, यहां पे देखो पैटर्न मेरा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे मेरा क्या चार्ज होना चाहिए था बताओ पैटर्न के हिसाब से? करेक्ट, यहां पे मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, तो यहां पे क्या होना चाहिए था बताओ, अगेन एज पर पैटर्न? करेक्ट, यहां पे मेरा होना चाहिए था नेगेटिव। ठीक है, व्हाट शुड हैव बीन प्रेजेंट हियर एज पर पैटर्न? करेक्ट, यहां पे होना चाहिए था नेगेटिव, एंड व्हाट शुड हैव बीन प्रेजेंट इन फॉलोइंग द पैटर्न? ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव।
तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिसिंग है, मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज जो है वो मिसिंग है, ठीक है। सो इफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मिसिंग, इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। नाउ सिंस एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस पोजीशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। अब आप खुद बताओ कि सेम वॉल्यूम बट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, सो इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, करेक्ट। ऑब्वियसली दी डेंसिटी विल डिक्रीज। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रिमूव कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे कैटायन एनायन रिमूव कर रहे हैं ना। वी आर रिमूविंग कैटायन एनायन हियर। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? कॉपी कर लिया? ओके, सो विल गो बैक। कॉपी कर लिया? ओके, सो विल गो बैक टू आवर एनसीईआरटी फॉर अ बेटर डायग्राम। कहाँ पर है? Hmm, ये रहा। ओके, देखो। सो ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। अच्छा चलो, ये बना नहीं आयनिक, हाँ। सो लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। अब आपको ये बताना इसमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट है, ठीक है, एंड कौन सा जो है फ्रेंकल डिफेक्ट है। लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस वन, ठीक है, लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस वन। अब आप आराम से डायग्राम को देखो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से डायग्राम को देखो। लुक एट द डायग्राम कंप्लीटली एंड आप मुझे बताओ कि यहां पर जो है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है या फिर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है, ठीक है। वी कैन क्लियरली सी, ध्यान दो, वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो आपका मिसिंग पोजीशन है, ठीक है, वो ये वाला पोजीशन हुआ, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? ये वाला पोजीशन जो है वो मिसिंग है। एंड मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मेरा कैटायन जो है वो एक रैंडम इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। यस, नो? ठीक है, सो दिस वन इज योर फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। सो दिस वन इज योर फ्रेंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट, जहां पर कि ये कैटायन जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हटके जो है वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट दिस राइट हियर, नाउ लुकिंग एट द पैटर्न, बताओ मेरे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए था? पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बताओ? आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। इट शुड हैव बीन अ पॉजिटिव हियर, इट शुड हैव बीन अ नेगेटिव हियर, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे वैकेंसी दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। सो टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर मिसिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये वाला आप नोट भी कर लेना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बताओ डिफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? एंड व्हाट इज द लॉजिक? करेक्ट, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो देन एटम्स गेट सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है। करेक्ट, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एटम्स गेट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव और बॉन्ड्स स्टार्ट टू ब्रेक। एंड अगर आपके बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिफेक्ट्स, ठीक है, आल्सो इंक्रीज।
कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया सभी ने? क्या ये वाला? लिख लिया क्या सभी ने? अब अब ये एन टाइप पी टाइप वाला पार्ट अब मैं अभी नहीं दिखा सकता, ठीक है? जब मैं बाद में वीडियो अपलोड करूंगा तब आप लोग देख लेना। नाउ ध्यान दो, आई थिंक वी कैन स्टिल कंप्लीट वन मोर पार्ट, ठीक है? सो वी कैन कंप्लीट वन मोर पार्ट, दैट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है? सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? व्हेन another element when another element is added to a crystal, is added to a crystal, it is called as impurity defect, or also called as doping. Okay, now there is a very important part here. For example, if Cl2 Sr, if SrCl2 is added to NaCl, then, ठीक है, देखो ध्यान दो। नाउ सपोज करो कि मेरा NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है? लेट्स इसी को कॉपी कर लेते हैं। जितनी देर में कॉपी होगा उतनी देर में तो मैं लिख ही लूंगा। देखो, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस। देखो ध्यान दो। नाउ अब देखो, अगर मैं SrCl2 ऐड करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि स्ट्रोंशियम पे चार्ज कितना है? Sr पे यहाँ पे चार्ज कितना है बताओ? Sr पे चार्जेस, करेक्ट, Sr पे चार्जेस 2+, ठीक है? आप जब भी क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट करते हो या कोई भी इंप्योरिटी ऐड करते हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है? यानी कि आपका क्रिस्टल जो है दैट शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टल शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल। तो अब देखो, अगर मैं Sr2+ ऐड कर रहा हूं, ध्यान दो, अगर मैं Sr2+ ऐड कर रहा हूं तो वो कितने सोडियम रिप्लेस कर सकता है बताओ? कितने सोडियम रिप्लेस कर सकता है? करेक्ट। सो Sr2+ जो है वो 2Na+ को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? लेट अस से फॉर एग्जांपल कि ये वाला सोडियम जो है वो हटता है एंड ये वाला सोडियम जो है वो हटता है, ठीक है? नाउ बिकॉज आई एम एडिंग टू पॉजिटिव चार्ज, आई फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू रिमूव टू नेगेटिव चार्ज ताकि मेरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है? नाउ अब मैंने 2Na का पोजीशन खाली किया है, ठीक है? बट अब इसमें से एक पोजीशन तो एटलीस्ट Sr2+ ऑक्यूपाई करेगा, कैसा नो? ठीक है, अगर Sr2+ को मैं ऐड कर रहा हूं तो वो कोई ना कोई पोजीशन तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो लेट्स से कि Sr2+ जो है उसने ये वाला पोजीशन लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई किया, ठीक है? Sr2+ इज ऑक्यूपाइड दिस पोजीशन, ठीक है? तो अब क्या हुआ है, मेरा ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला क्या रह जाएगा? ये वाला तो वेकेंट ही रह जाएगा, ऐसा नो? ऐसा नो? ठीक है, ये वाला पोजीशन जो है ये तो वेकेंट ही रह जाएगा, ठीक है? तो लेट्स से अगर मैंने एक Sr2+ ऐड किया है तो इसने कितने वेकेंट पोजीशंस क्रिएट किए बताओ? करेक्ट, तो उसने एक वेकेंट पोजीशन क्रिएट किया,
ठीक है। अगर सपोज करो मैंने 100 Sr2+ ऐड किया होता तो कितने वेकेंट पोजीशंस क्रिएट होते? ऑब्वियसली 100 वेकेंट पोजीशंस जो है वो क्रिएट होते, ठीक है। एंड अगर सपोज करो मैंने 1 मोल ऑफ Sr2+ ऐड किया होता तो बताओ कितने वेकेंट पोजीशंस क्रिएट होते? ठीक है, सेम चीज, 1 मोल ऑफ वेकेंट पोजीशंस वुड हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से इंस्टेड ऑफ Sr2+, ठीक है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ Sr2+ आई एडेड इंस्टेड AlCl3। ध्यान दो, आई एडेड इंस्टेड AlCl3, ठीक है। पहले आप लोग ये पूरा कंप्लीट कर लो, ये पूरा आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ अब आप ध्यान दो, अगर मैंने AlCl3 इंस्टेड ऐड किया है, अल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? अल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? करेक्ट, मेरे पास है Al3+, ठीक है। तो एक Al3+ जो है वो कितने सोडियम को रिमूव करेगा बताओ? अगर मैं एक Al3+ ऐड करता हूं तो आई विल हैव टू रिमूव 3Na+, ठीक है। अब मैंने 3Na+ भले ही रिमूव तो कर दिया, लेट्स से कि मैंने ये एंड लेट्स से ये वाला Na+ जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों में से एक पोजीशन तो अल्यूमिनियम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कि लेट्स से अल्यूमिनियम जो है वो मेरा ये वाला पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो बताओ उसने कितने वेकेंट प्लेसेस छोड़े फिर? करेक्ट, तो इसने 3Na+ जो है वो रिमूव किया, ठीक है। वन पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, वन पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय अल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो कितने पोजीशंस वेकेंट हो गए? तो दो पोजीशन जो है वो वेकेंट हो गए। क्या ये पार्ट आपको समझ में है? सो इफ आई एड लेट्स से फॉर एग्जांपल सम एटम व्हिच हैज अ चार्ज ऑफ 4+, ठीक है। तो बताओ, ध्यान दो, कितने वेकेंट पोजीशंस वो क्रिएट करेगा? कितने? करेक्ट, सो दिस वुड क्रिएट 3 वेकेंट पोजीशंस, ठीक है, ऑफ Na+। 3 वेकेंट पोजीशंस ऑफ, 4 को रिमूव करेगा, एक वो खुद ऑक्यूपाई करेगा, तो 3 जो है वेकेंट पोजीशन हुए, ठीक है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोजीशन, ठीक है। नहीं, n-1 इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। सी वाई इज इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी? सपोज करो कि मैंने X4+ ऐड किया है to a crystal having Ca2+, to a crystal having Ca2+। अब बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे 4+ है तो वो कितने कैल्शियम एटम्स रिमूव करेगा? करेक्ट, वो 2 कैल्शियम एटम्स रिमूव करेगा, ठीक है। कितने वेकेंसी क्रिएट करेगा? अब 2 उसने रिमूव किया, एक पोजीशन उसने खुद ऑक्यूपाई किया, ठीक है। 2 कैल्शियम रिमूव किया, एक पोजीशन खुद ऑक्यूपाई किया, तो वेकेंसी कितना आ जाएगा? 1 वेकेंसी आएगा, ठीक है। सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कैटायंस हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। एंड देन आपने उसको रिप्लेस करके कितने कैटायंस जो है वो ऐड किए। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अच्छा चलो। सो समबडी जस्ट मेंशन, अगर मैंने Al3+ यूज किया है कैल्शियम 2+ को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस, मुझे एटलीस्ट 2 अल्यूमिनियम ऐड करना पड़ेगा 3 कैल्शियम को रिमूव करने के लिए, यस सर? ठीक है, आई हैव टू ऐड 2 अल्यूमिनियम टू रिप्लेस 3 कैल्शियम। अब हो तो गया, तो अगर 3 कैल्शियम को मैं 2 अल्यूमिनियम से रिप्लेस कर रहा हूं तो कितना वेकेंसी बना बताओ? ठीक है, 1 वेकेंसी बना, 1 वेकेंसी फॉर एवरी 2 अल्यूमिनियम हो जाएगा। तो अगर सपोज करो मैंने इंस्टेड अगर 20 अल्यूमिनियम ऐड किया होता तो कितना वेकेंसी क्रिएट होता बताओ? करेक्ट, तो 10 वेकेंसी क्रिएट होता, ठीक है, 10 वेकेंसी क्रिएट होता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या पार्ट नहीं समझ में बताओ? देखो, अगर 20 अल्यूमिनियम होता तो यानी कि 30 कैल्शियम होता, ठीक है। 20 अल्यूमिनियम वुड हैव रिप्लेस 30 कैल्शियम, ठीक है। तो कितना वेकेंसी हुआ? 30 आपने खाली किया, 20 आपने भरा, तो 10 वेकेंसी हुआ। क्लियर टू एवरीवन? ये सभी ने कॉपी कर लिया? ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया? एटलीस्ट अल्यूमिनियम तक आप सभी ने कॉपी कर लिया ना?
यस, ठीक है।